दोस्तों, आज की इस बायोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, तो इसलिए मैं आपके लिए सुबह सुबह एक बायोग्राफी डेली लेकर आऊंगा। और जिसमें आज की जो बायोग्राफी है वो है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी। और ये भी एक इंस्पिरेशनल बायोग्राफी है, जो एक बिजनेसमैन है। और यहाँ पर मैं आपको उनकी बायोग्राफी लेकर आया हूँ। और एक डिस्क्लेमर मेरा रहता है हमेशा हर एक वीडियो में कि ये सारी की सारी बायोग्राफीज ये एक रिसर्च के द्वारा आती है। तो इसमें अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं भी इंस्पायर होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इंस्पायर हो। ये एजुकेशन पर्पज के लिए ही मैंने करा। सो आज की वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी है। और वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत को दूध की कमी से जूझने वाले देश से दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बनाने वाले सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी। उनके ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुग्ध उत्पादकों की सूची में सबसे आगे खड़ा कर दिया। अपने जीवन काल में 30 से अधिक उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने वाले डॉक्टर कुरियन को रेमन मैग्सेस पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ। उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से 1940 में विज्ञान में स्नातक किया और चेन्नई के ही बीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त। कुछ समय तक उन्होंने जमशेदपुर स्थित टिस्को में काम किया और बाद में डेयरी इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलने के बाद बेंगलुरु के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वर्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1948 में अमेरिका से वापस भारत सरकार के डेयरी विभाग में शामिल हुए। मई 1949 में उन्हें गुजरात के आनंद में सरकारी अनुसंधान केंद्र में डेयरी इंजीनियर के रूप में तैनात किया गया। इसी दौरान कैरा जिले सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड निजी स्वामित्व वाले पॉल्सन डेयरी से मुकाबला करने के लिए संघर्षरत। इस चुनौती से प्रेरित होकर डॉक्टर कुरियन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में उसके अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल की सहायता के लिए आगे आए। इस तरह अमूल का जन्म हुआ। कुरियन का सपना देश को दूध उत्पादन करने में आत्मनिर्भर करने के साथ साथ किसानों की दशा भी सुधारना था। भैंस के दूध से पहली बार पाउडर बनाने का श्रेय भी कुरियन को जाता है। उन दिनों दुनिया में गाय के दूध से दूध पाउडर बनाया जाता था। अमूल की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था, क्योंकि इस तकनीक के कारण ही वो नेस्ले जैसे प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर पाए। नेस्ले अभी तक गाय के दूध से पाउडर बनाता था, क्योंकि यूरोप में गाय के दूध का पैदावार ज्यादा है। अमूल की सफलता से आशान्वित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को देश के अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड का गठन 1965 में किया और डॉक्टर कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एनडीडीबी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया। कुरियन 1965 से 1998 तक 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष रहे। 60 के दशक में देश में दूध की खपत जहां लगभग 2 करोड़ टन थी, वहीं 2011 में जाकर यह 12.2 करोड़ टन तक पहुंच गई। 1973 में डॉक्टर कुरियन ने डेयरियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए जीसीएमएमएफ की स्थापना की और 2006 तक इसके अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ वो 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष भी रहे। उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में श्वेत क्रांति जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर यह शख्स खुद दूध नहीं पीता। यह कहते थे, मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मुझे यह अच्छा नहीं लगता। जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल में मंथन नामक एक फिल्म बना, जिसकी कहानी डॉक्टर कुरियन के सहकारिता
आंदोलन पर आधारित थी। 15 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक उपाधियां प्रदान की। एक संक्षिप्त बीमारी के बाद 9 सितंबर 2012 को डॉक्टर कुरियन का निधन गुजरात के आनंद के पास के नडियाड कस्बे में हो गया। वह 90 साल के थे। ग्रामीण जन और किसानों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन लाने वाले डॉक्टर कुरियन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला। कार्नेगी वटलर विश्व शांति पुरस्कार मिला। अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा गया। कृषि रत्न सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। वर्ल्ड फूड प्राइज भी उन्हें मिला। तो ये थी वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी। अब इन्होंने देखिए कि इन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष करके और एक नई चीज की उत्पादन किया, जिस चीज की कमी पड़ रही थी देश में, और उस चीज की उन्होंने कमी को दूर किया। तो यही हमें देखना है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो अनसॉल्व प्रॉब्लम है। अगर कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम है और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं तो रुकिए मत, सीधा आगे बढ़ जाइए और जल्दी जल्दी उसका सोल्यूशन आप ढूंढ के लेके आइए और मार्केट में लेकर आइए। आप जरूर सफल हो जाए। तो यहाँ से एक इंस्पिरेशन है कि अगर कोई भी आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम है, इफ यू आर एबल टू सॉल्व एनी अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, then you will be able to succeed quickly. So go ahead and find your talent, find your passion, find your interest which can solve the unsolved problem. So thank you so much. Thank you for joining me in this video, and keep inspiring, keep motivating. Thank you so much, and I'll see you tomorrow.